नमः सरस्वत्यै। आज हमारा विषय है काव्य प्रकाश। यूजीसी नेट की परीक्षा का जो सिलेबस है, जो अभ्यासक्रम है, उसमें जो साहित्य विषय है, उसमें भी जो विशिष्ट अध्ययन है, उसमें जो काव्य प्रकाश है, उसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। और इस काव्य प्रकाश का हम अध्ययन संक्षिप्त रूप से ही करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही विशाल ग्रंथ है और इसका एक एक टॉपिक कई दिनों तक चल सकता है। तो हम सामान्य ही अध्ययन करेंगे। तो काव्य प्रकाश, इसके रचयिता है मम्मटाचार्य। मम्मटाचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पर दश उल्लास है। उल्लास यानी कि चैप्टर्स, इसका विभाजन उल्लास में किया गया है। जैसे कि हम साहित्य दर्पण देखें तो जो उसका विभाजन है वह किस में किया गया है? परिच्छेद में। ध्वन्यालोक देखें तो उसमें उद्योत है। दश रूपक देखें तो उसमें प्रकाश है। वैसे ही यहाँ पर उल्लास प्राप्त होते हैं और इसमें दश उल्लास है। और यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य के जो प्रतिपाद्य विषय है उसका यहाँ पर विवरण प्रतिपादन किया हुआ है। उसमें क्या आता है? तो काव्य का स्वरूप आता है, काव्य का प्रयोजन, काव्य का लक्षण, शब्द शक्ति आता है, उसके बाद गुण आते हैं, दोष आते हैं, अलंकार आते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार, बहुत सारे आते हैं। उसमें भी काव्य के बहुत सारे भेद होते हैं। उसका निरूपण किया गया है यहाँ पर। कवि प्रारंभ में ही मंगलाचरण करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की एक मिसाल कह सकते हैं। बहुत सारे ग्रंथ है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं कवियों के द्वारा, उसमें भी संस्कृत कवियों के द्वारा उसमें मंगलाचरण किया ही गया है। मंगलाचरण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो जिसमें नमस्कार किया गया है वह प्रथम यानी कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। जिसमें आशीर्वाद दिए जाते हैं वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और जहाँ पर कथा का निरूपण यानी कि इस ग्रंथ में क्या आएगा इत्यादि का निरूपण किया गया है, या वहाँ से स्टोरी का प्रारंभ होता है, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने आर्यावृत्त में मंगलाचरण किया है। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादे कमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कविर जयति। यहाँ पर जयति इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है। जयति इस शब्द से किसका बोध होता है? नमस्कार का हमें बोध करना है, यह निश्चित है। यहाँ पर नमस्कार, यह जो मंगलाचरण है वह तो हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है, इसलिए हम इसे तो संक्षिप्त रूप से ही पढ़ेंगे। क्योंकि यत्सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसकी ही हमें उपासना करनी चाहिए। हमारा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें जो साहित्य है, उसमें जो काव्य प्रकाश है, उसमें क्या है, सबसे पहले काव्य का लक्षण पढ़ने को कहा गया है। किंतु सबसे पहले जो मम्मटाचार्य ने प्रतिपादन किया है वहाँ पर सबसे पहले काव्य का प्रयोजन, उसके बाद काव्य के हेतु और उसके बाद काव्य का जो लक्षण है वह पढ़ने में आता है। तो सबसे पहले जैसे मम्मटाचार्य ने दिया हुआ है वैसे हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रयोजन के बिना अगर कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वह भी कार्य नहीं करता है, तो हम तो सब सुज्ञ है तो कैसे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि की तुलना की हुई है। नियतिकृत नियम रहता, यह पहली विशेषता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में क्या होता है, नियम फिक्स होते हैं, वही नियम चलते हैं। उदाहरण से हम समझे तो जो कमल होता है वह पानी में ही खिलता है या कीचड़ में ही खिलता है, किंतु जो कवि की सृष्टि है वह कैसी है? नियतिकृत नियम रहता, यानी कि उसमें जो ब्रह्मा जी के नियम है वह मान्य नहीं रहते। उदाहरण के लिए कवि नायिका के मुख में भी कमल की कल्पना कर सकता है, आकाश गंगा गंगा में भी कर सकता है। उसके बाद है लादे कमई, द्वितीय है विशेषता वह है लादे कमई, यानी कि आनंद ही। अगर हम उत्तर रामचरितम का पठन करते हैं तो उसमें तो करुण रस है, फिर भी हमें आनंद की ही प्राप्ति होती है। तृतीय है अनन्य परतंत्रा, तो ये स्वतंत्र है सृष्टि। जो कवि की सृष्टि है वह कैसी है? तो स्वतंत्र है। जैसे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है उसमें क्या होता है, समवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है, निमित्त कारण होता है। किंतु यह जो सृष्टि है कवि की सृष्टि, इसमें ये सब नहीं होता है। जैसे कि हम विभावना अलंकार देखें तो उसमें क्या होता है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है।
और विशेषोक्ति देखें तो उसमें कारण होता है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कवि की यह एक विशेषता है कि वह बिना जल के, बिना मिट्टी के भी कोई भी वृक्ष का उत्पादन कर सकता है और दर्शा सकता है और प्रतिपादन करवा सकता है, जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में यह संभव नहीं है। और नवरस रुचिरा, हमें सबको पता ही है कि काव्य में और जो नाट्य है इत्यादि में कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत एवं शांत रस। यह 9 रस होते हैं। और जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसमें कितने रस होते हैं? तो 6 ही रस होते हैं। मधु, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्ता, यही रस होते हैं, 6 रस। हम देखें तो कौन की किसकी सृष्टि श्रेष्ठ है यहाँ पर? तो कवि की सृष्टि ही श्रेष्ठ है। तो चलिए हमारा जो विषय है उसका ही साक्षात प्रारंभ करते हैं। तो काव्य प्रयोजन हमारे पठन में आता है। तो अगर कहीं पे प्रश्न आए कि मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन है, तो मम्मटाचार्य ने 6 प्रयोजन बताए हुए हैं। वह है काव्यम यशस्यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निरवृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। सर्वप्रथम जो प्रयोजन है वह है यश की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं कि काव्य के लेखन से यश की प्राप्ति होती है। कालिदास आदि का उदाहरण हमने देखा हुआ है और सुनी हुई है उनकी कीर्ति, उनका यश अभी भी जागृत है। द्वितीय है अर्थ प्राप्ति, धन की भी प्राप्ति होती है काव्य से, यह तो हम सभी जानते हैं, धन की प्राप्ति होती है। बहुत सारे आधुनिक कवि है, नूतन कवि है, वह लिखते हैं और धन की प्राप्ति होती है। व्यवहार, व्यवहार का ज्ञान भी होता है काव्य से। अमंगल नाश, यानी कि जो अमंगल है उसका भी नाश होता है। मयूर कवि थे, उनको कुष्ठ रोग था, उन्होंने सूर्य शतक की रचना की और जो उनका कुष्ठ रोग था वो चला गया और वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गए। उसके बाद है सद्य परमानंद, यानी कि तुरंत आनंद। यह जो है वह मुख्य प्रयोजन है। वह अगर पूछा जाए काव्य के 6 प्रयोजन में से कौन सा प्रयोजन मुख्य है, तो वह है सद्य पर निरवृत्तये सद्य परमानंद। यह प्रयोजन अद्भुत प्रयोजन है और यही मुख्य प्रयोजन माना गया है। यानी कि आनंद की प्राप्ति, काव्य के पठन से क्या होता है? तो आनंद की प्राप्ति आती है। और जो अंतिम प्रयोजन है वह है कांता सम्मित तयोपदेश युजे, यानी कि कांता सम्मित उपदेश। इस संदर्भ में अगर प्रश्न पूछ सकते हैं कि उपदेश के कितने प्रकार होते हैं, तो उपदेश के 3 प्रकार होते हैं। प्रभु सम्मित उपदेश, सूरत सम्मित उपदेश एवं कांता सम्मित उपदेश, यही प्रकार होते हैं। तो प्रभु सम्मित में शब्द की प्रधानता होती है, जैसे कि वेद में होती है जिसमें शब्द प्रधान होता है। सूरत यानी कि मित्र, उसमें जो अर्थ होता है उसकी प्रधानता होती है। उसके बाद कांता यानी कि पत्नी, वो जो उपदेश देती है वह मधुर शब्द से देती है और उसमें रस व्यंजना होती है, उसकी प्रधानता होती है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कांता सम्मित में रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। तो यह हो गया, हमने देखा यह एक टॉपिक हमने अभी तो देखा है। अगर हमारे पास समय होगा तो हम, समय होगा क्या, यह तो हमें करना ही है। द्वितीय विषय कुछ ना हो तो भी हम, क्योंकि यह जो विषय है वह हमारे जीवन में भी आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जो तृतीय जो प्रयोजन है काव्य का वह है व्यवहार विदे। व्यवहार के ज्ञान के लिए भी काव्य आवश्यक है। तो हमारा यह टॉपिक यहाँ पर ही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, जयतु सोमनाथ।